बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 7 का लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो क्लियर होनी ज़रूरी हैं। उसके बाद हम देखेंगे हम रिफॉर्मिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा ये मैंने शॉर्ट सा हिंट इधर ड्रॉ किया है जो कि आपने माइंड में रखना है, ये आने वाले पॉइंट्स में काम आएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट ने यूटिलाइज होना है। ऑक्टेन नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। अब देखिए पहले तो कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम से क्या मुराद है बेटा। जो हमने गैसोलीन पेट्रोल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था या ऑब्टेन किया था थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रैकिंग, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर थे, उसकी जो कंपोजिशन होती है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। अब बेटा कंपोजिशन डिपेंड करती है कि आइदर उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हैं या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हैं। स्ट्रेट चेन का ऑक्टेन नंबर और होगा, ब्रांच चेन का ऑक्टेन नंबर और होगा। ठीक है, जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, जिस फ्यूल के अंदर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और वो गुड फ्यूल कंसीडर किया जाएगा। जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उसमें नोकिंग कम होगी और वो भी गुड फ्यूल इंक्लूड किया जाएगा, गुड फ्यूल समझा जाएगा। बेटा अब ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है, नोकिंग क्या होती है, ये प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, ये आने वाली स्लाइड्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी के लिए आपने याद रखना है कुछ फ्यूल्स का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, कुछ फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कम होता है। ऑक्टेन नंबर हमें एफिशिएंसी बताता है फ्यूल की। जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि जो गैसोलीन हमने ऑब्टेन की है थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रैकिंग के ज़रिए, वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स पे कंसिस्ट भी हो सकती है और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स पे भी कंसिस्ट करती है। बेटा आपने जस्ट एक बात याद रखनी है, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है ना, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, लेट्स सपोज दीज आर स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये एन ऑक्टेन है, इसमें 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैट्रिक 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, जब 8 कार्बन हो हम उसको ऑक्टा कहते हैं। तो बेटा इसको एन ऑक्टेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। आपने जस्ट एक बात माइंड में रखनी है कि जो स्ट्रेट चेन जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका ऑक्टेन नंबर कम होता है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर कम होता है। अब फिर इस रिलेशन पे आ जाएं, जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा उसमें नोकिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए मैंने लिखा ऑक्टेन नंबर कम, नोकिंग ज़्यादा। इस रिलेशन को आपने माइंड में रखना है। ये दो रिलेशन फर्स्ट पे मैंने मेंशन किए हैं, इन दो रिलेशन को आपने माइंड में रखना है। और एक बात ये याद रखनी है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। अब ये ज़्यादा क्यों होता है ये आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो बातें मैं आपको कह रही हूँ इसको माइंड में रखें। क्या कह रही हूँ कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर लेस होता है। लेस होने की वजह से इसमें नोकिंग ज़्यादा होगी क्योंकि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, नोकिंग ज़्यादा है तो इसकी जो फ्यूल है वो क्या होगा, बैड होगा और इसकी एफिशिएंसी कम होगी। ऑक्टेन नंबर लेस, एफिशिएंसी इज़ लेस बाय दिस रिलेशनशिप। ठीक है, और अगर एफिशिएंसी लेस है तो इसका मतलब है वो बैड फ्यूल है। ठीक है, अब कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं, वही मैंने रिलेशनशिप दोबारा से ड्रॉ किया है, वो ब्रांच हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, कुछ हाइड्रोकार्बन जो कि पेट्रोल के अंदर होते हैं वो ब्रांच होते हैं। आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन उनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। अब देखें वो प्रीवियस एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन थी, है तो ये भी ऑक्टेन, अगर काउंट करें तो इसमें भी कार्बन 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका एक सेकंड नेम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बेटा इसको ये नाम क्यों देते हैं, ये जब हम 8th चैप्टर में नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तब आप लोगों को क्लियर होगा। देखें ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, कार्बन 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है और कार्बन 4 पे 1 मिथाइल ग्रुप है। तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल, इन 3 कार्बन पे ट्राई मिथाइल। और पेंटेन क्यों है, क्योंकि ये चेन जो हमने सेलेक्ट की है 5 कार्बन के ऊपर कंसिस्ट है, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर क्वांटिटी 8 ही है, तो इसको हम कहेंगे आइसो ऑक्टेन। ये क्या है, ब्रांच है, क्योंकि इसमें ये देखें ये ब्रांचें निकली हुई हैं।
ये अगर स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन के ऊपर 3 ब्रांच प्रेजेंट है, 1 ये, सेकंड ये और थर्ड ये। तो आप लोगों ने याद रखना है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर लेस होता है और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये ज़्यादा क्यों होता है ये हम नेक्स्ट देखेंगे। अब बेटा देखें, जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा इस रिलेशनशिप के थ्रू उसमें नोकिंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यही मैंने लिखा है कि उसमें नोकिंग क्या होगी, लेस होगी। अगर नोकिंग लेस होगी तो वो गुड फ्यूल होगा। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, एफिशिएंसी फ्यूल की क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब एफिशिएंसी हाई होगी तो वो फ्यूल क्या होगा, गुड फ्यूल कंसीडर किया जाएगा। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसमें आप लोगों ने बस ये 2 रिलेशनशिप याद रखने हैं कि ऑक्टेन नंबर एफिशिएंसी और फ्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ऑक्टेन नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नोकिंग के। जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उसकी नोकिंग कम होगी, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और वो एक अच्छा फ्यूल कंसीडर किया जाएगा। अभी के लिए आप लोगों ने ये माइंड में रखना है ऑक्टेन नंबर क्या होता है, नोकिंग क्या होता है, ये हम आने वाली वो स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा ये ऑक्टेन नंबर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया ऑक्टेन नंबर हमें बताता है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, आइदर फ्यूल इज एफिशिएंट और नॉट। अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसी प्रीवियस रिलेशनशिप को आप लोगों ने माइंड में रखना है। देखिए मैंने जब लिखा टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ फ्यूल और इट्स एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंसी के बारे में बताएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट प्री इग्निशन ऑफ द फ्यूल। बेटा प्री इग्निशन किसे कहते हैं, अब देखिए ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी प्री इग्निशन का, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए जब भी हमने कोई बाइक वगैरह स्टार्ट करनी होती है तो हम उसे, अगर कार वगैरह स्टार्ट करनी तो हम एक चाबी होती है उसके थ्रू उसको थोड़ा सा स्टार्ट करवाते हैं। अब वो चाबी जब हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, इसका मतलब है हम उसको स्पार्क दे दें। स्पार्क का मतलब है एक छोटी सी थोड़ी सी ना आग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम थोड़ी सी आग प्रोवाइड करते हैं उसके बाद फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट होती है और कार की मूवमेंट स्टार्ट होती है। बेटा प्री इग्निशन का क्या मतलब है कि वो अभी स्पार्क हमने दिया नहीं है, अभी हमने बाइक स्टार्ट करते हुए जो किक लगाते हैं वो हमने उसको स्टार्ट नहीं किया, बल्कि वो ऑटोमेटिकली खुद से ही इग्नाइट हो गया, खुद से ही उसने आग को पकड़ लिया, खुद से ही पेट्रोल बर्न करना स्टार्ट हो गया। इसको कहते हैं प्री इग्निशन। अब अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो प्री इग्निशन कम होगी। देखा लिखा हुआ है कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट प्री इग्निशन ऑफ द फ्यूल इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। मैं अगेन रिपीट करूँ, प्री इग्निशन का मतलब है अभी हमने स्पार्क प्रोवाइड नहीं किया और पेट्रोल ने बर्निंग स्टार्ट कर दी, इसको कहते हैं प्री इग्निशन। अभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी, उसमें ये एक्सप्लेन करूँगी कि प्री इग्निशन होता कैसे और ये क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है, अभी के लिए आपने जस्ट इनकी जो डेफिनेशन है वो माइंड में रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रेंज। बेटा इसमें जो रेंज है वो 0 to 100 हो सकती है। अब जो 0 रेंज दी गई है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को दी गई है जिनका ऑक्टेन नंबर कम होता है। ठीक है, और जो 100 दी गई वो आइसो ऑक्टेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है और उनको हम 100 की रेंज में रखते हैं कि इनका ऑक्टेन नंबर 100 की रेंज में। ठीक है, आइसो ऑक्टेन या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। नोकिंग क्या होती है बेटा, जब प्री इग्निशन होती है ना, ये प्री इग्निशन जो कि ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन में हमने देखा है। बेटा जब फ्यूल की प्री इग्निशन होती है, इस प्री इग्निशन की वजह से एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं ये नोकिंग है। अब ये प्री इग्निशन क्यों होती है हम अभी नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अब ये वही रिलेशनशिप है जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में मेंशन किया था कि ऑक्टेन नंबर एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नोकिंग और ऑक्टेन नंबर का रिवर्स रिलेशन है। अगर नोकिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब है जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसका ऑक्टेन नंबर कम है। ऑक्टेन नंबर कम है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नोकिंग ज़्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, अब जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि प्री इग्निशन होता क्या है और ये कैसे होती है और ये क्यों होती है। तो इसके लिए मैंने वही 2 जो फ्यूल्स हैं, एक स्ट्रेट चेन है जिसको एन ऑक्टेन कहते हैं और एक ब्रांच चेन है जिसको हम आइसो ऑक्टेन कहते हैं, इनका कंपैरिजन किया है। बेटा एन ऑक्टेन का मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका ऑक्टेन नंबर लेस होता है। लेस क्यों होता है वो अभी इधर एक रिलेशनशिप मेंशन करूँगी, उसके थ्रू आपको समझ आएगी। इसकी नोकिंग हाई होती है, बैड फ्यूल होता है, एफिशिएंसी लेस होती है और इन सब रीज़न की वजह से इसकी प्री इग्निशन क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताए थे, इधर अगेन मेंशन किए हैं प्री इग्निशन बताने के लिए। ठीक है, जो ब्रांच चेन है उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो नोकिंग कम होगी। नोकिंग कम होगी तो इसका मतलब गुड फ्यूल है, एफिशिएंसी हाई होगी और इसमें प्री इग्निशन क्या होगी, कम होगी।
अब बेटा क्वेश्चन ये है कि जो एन हेप्टेन है, सॉरी एन ऑक्टेन है, जो एन ऑक्टेन है इधर ऑक्टेन आएगा, जो एन ऑक्टेन है वो बैड फ्यूल क्यों है जबकि आइसो ऑक्टेन गुड है? रीज़न क्या है इसकी बेटा? रीज़न इसकी प्री इग्निशन है। जो एन ऑक्टेन है इसमें प्री इग्निशन हाई होती है जबकि जो आइसो ऑक्टेन है इसमें प्री इग्निशन कम होती है। यही रीज़न है एन ऑक्टेन इज़ बैड फ्यूल वाइल आइसो ऑक्टेन इज़ गुड फ्यूल। प्री इग्निशन रीज़न है, इसमें प्री इग्निशन हाई होती है, यही रीज़न है इसमें ऑक्टेन नंबर कम होता है, इसमें प्री इग्निशन लेस होती है, यही वजह है इसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब बेटा प्री इग्निशन के लिए आप लोगों को ये रिलेशनशिप आना चाहिए जो कि फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में आप लोगों को जब लिक्विड का चैप्टर पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बताया था। उसमें आप लोगों को बताया था कि वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं, उनका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स के साथ उनका ट्रेंड क्या है, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन के साथ उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब देखिए वान डेर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं बॉइलिंग पॉइंट्स के, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसको बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। बेटा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है हम उसके वेपर्स बना लें। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो उसकी वेपोराइजेशन क्या होगी? कम होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ही उसके वेपर्स बनेंगे, तो ही वो वोलेटिलिटी शो करेगी, अदरवाइज़ नहीं। ये वोलेटिलिटी आपने जब राउल्स लॉ पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट ये था, तब आपको बताया था वोलाटाइल क्या होती है। ऐसी सब्सटेंस जो कि इजीली वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं वोलाटाइल इन नेचर होती है। अच्छा जी, अब एन ऑक्टेन के अंदर वान डेर वाल्स फोर्सेस क्यों वीक हैं और आइसो ऑक्टेन के अंदर वान डेर वाल्स फोर्सेस क्यों स्ट्रॉन्ग हैं? रीज़न आपके सामने है। देखिए ये स्ट्रेट चेन है, इसमें इंटरेक्शन जस्ट कार्बन 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 के दरमियान है। अगर हम आइसो ऑक्टेन की बात करें तो ये जो ब्रांच चेन है, ये जो ग्रुप्स अटैच हैं, इनके दरमियान भी अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ये CH3 इंटरेक्शन शो करता है इस CH3 के साथ, ये CH3 आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। तो बेटा जब इंटरेक्शन ज़्यादा हो गई हैं तो इसका मतलब है इनके अंदर वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या हैं? स्ट्रॉन्ग है। जब वान डेर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है। जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इनकी वोलाटिलिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाती हूँ, उसमें मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जो आइडियल फ्यूल हैं वो किस तरीके से इग्नाइट करते हैं, और आइडियल फ्यूल मीन जो आइसो ऑक्टेन है, जो ब्रांच चेन है, और जो नॉन आइडियल मीन जो स्ट्रेट चेन है वो किस तरीके से इग्नाइट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपने ये रिलेशनशिप जो है अपने माइंड में रखना है। अब हम वीडियो पे आते हैं, देखें ज़रा। A basic lesson in the fundamentals of a 4-stroke EFI gas engine. ये हमारे पास इंजन है, इसका ऑपरेशन है, किस तरीके से ये वर्क करता है। ये फ्यूल इनलेट सिस्टम है, ठीक है। इधर से हम फ्यूल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब हम फ्यूल कौन सा करवा रहे हैं? आइदर स्ट्रेट चेन करवा रहे हैं या ब्रांच चेन करवा रहे हैं, एन ऑक्टेन करवा रहे हैं या आइसो ऑक्टेन करवा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है इस इंजन की एफिशिएंसी। अब देखिए बेटा जैसे ही हम इसके अंदर फ्यूल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये पिस्टन है, ये मूवेबल है, ये अप्स एंड डाउन मूव कर सकता है। जैसे ये ऊपर की जाने मूव करेगा तो ये इस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसको आपने गौर से सुनना है, इधर से आपको प्री इग्निशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेटा जैसे ही ये इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो जो फ्यूल के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, उनके दरमियान कोलिजन होगा। आपको पता है मॉलिक्यूलर KMT में आप लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होता है उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बताया है कि जो स्ट्रेट चेन हैं, जो बैड फ्यूल हैं, उनकी वोलाटिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। मतलब कि उनको थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट उनका बहुत कम होता है, मतलब उनको थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होता है और वो वोलाटाइल हो जाते हैं, हाईली वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। सॉरी, इनकी वोलाटिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है एन ऑक्टेन की, ठीक है, जो स्ट्रेट चेन होते हैं। अब देखें स्ट्रेट चेन, अब देखिए अब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, इधर बैड फ्यूल रखें, स्ट्रेट चेन कंपाउंड रखें, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें। जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा इसका कोलिजन की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अब जो स्ट्रेट चेन है वो हाईली वोलाटाइल इन नेचर है। बेटा जो इधर टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा वही टेम्परेचर उनके लिए काफ़ी होगा वोलाटाइल होने के लिए, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, बर्न होने के लिए, ठीक है। तो वो पहले से ही बर्निंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखें जैसे ही ये इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, गौर से देखें, तो ये एक है स्पार्क प्लग, ये इसको स्पार्क प्रोड्यूस करता है, उस स्पार्क की वजह से ये फ्यूल बर्न करता है, ठीक है। अब देखें
ये देखें, ये छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस किया गया है। इस स्पार्क की वजह से क्या होगा, ये बर्निंग का फिनोमेना शो करेगा। हम देखिए, ये जो स्पार्क है ना, ये इस फ्यूल को बर्न करेगी और उसके रिजल्ट में एक्सप्लोजन होगी। आपको पता है जब भी एक्सप्लोजन होती है तो हमारे पास जब भी एक्सप्लोजन होगी है वो ज़्यादा एरिया कवर करती है। जब इधर एक्सप्लोजन होगी तो इसको स्पेस अवेलेबल होगी, तो ये गैस जो सी है ये इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी और पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और इसकी मूवमेंट की वजह से ये व्हील साथ में ये रोटेट करेगा और इस व्हील की रोटेशन की वजह से जो हमारी व्हीकल्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। अब दोबारा से ये पिस्टन इसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा और जितनी भी बाई प्रोडक्ट्स बनी हैं, गैसेज प्रोड्यूस हुई हैं, वो इस आउटलेट ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग को अब समझ आ गई होगी कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स बैड फ्यूल क्यों हैं, क्योंकि उनकी वोलाटिलिटी कम होती है। इसी के प्रेशर की वजह से ही उसको टेम्परेचर मिल गया और उसने प्री इग्निशन, इस स्पार्क के प्रोड्यूस होने से पहले ही उसने प्री इग्निशन शो कर दी। जबकि जो हमारे पास ब्रांच चेन है वो उनके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये प्रेशर जब कंप्लीट होता है इस पॉइंट तक जाता है, जब ये प्रेशर कंप्लीट होता है फिर इधर से स्पार्क प्रोड्यूस होता है और वो स्पार्क इसको इग्नाइट करता है। ठीक है, इसको प्री इग्निशन नहीं कहेंगे बल्कि इसको कहेंगे इग्निशन विद स्पार्क। जबकि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है उनकी वोलाटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो थोड़े से टेम्परेचर पे ही कंबस्ट हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं विदाउट स्पार्क। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट हम मूव करते हैं सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अब देखें, जो गैसोलीन हमारे पास आई है उसमें स्ट्रेट चेन ज़्यादा है। अब मैंने आप लोगों को ये सारी डिस्कशन में बता दिया है कि जो स्ट्रेट चेन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब हमने क्या, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। अब हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वो जो गैसोलीन, उसके लिए दो मेथड्स हैं। एक है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग का क्या मतलब है बेटा, देखिए गैसोलीन स्ट्रेट चेन में है, हम इस स्ट्रेट चेन को इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कन्वर्ट करेंगे ब्रांच चेन में। फॉर एग्जांपल जो गैसोलीन हमारे पास आई वो एन ऑक्टेन थी, स्ट्रेट चेन के ऊपर कंसिस्ट कर रही थी। हमने इसको हीट किया, कैटालिस्ट अप्लाई किया और उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं रीफॉर्मिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रीफॉर्मिंग विद एग्जांपल। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग conversion of straight chain hydrocarbons into branch chain hydrocarbons by applying catalyst और by heating is called reforming। ठीक है, अब रिफॉर्मिंग का जो सेकंड मेथड है वो है मिक्सिंग विद एडिटिव। बेटा एडिटिव एक रिएजेंट होता है जिसको हम गैसोलीन के अंदर मिक्स करते हैं। गैसोलीन हमारी स्ट्रेट चेन है, उसके अंदर हमने क्या किया, पुअर फ्यूल है गैसोलीन, उसके अंदर हमने एक रिएजेंट ऐड कर दिया, उसको मिक्स किया और उस रिएजेंट का नाम है TEL, टेट्रा इथाइल लेड, और उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स इथाइल के हैं और साथ में लेड है। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि फॉर रिफॉर्मिंग या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड फ्यूल कौन सा हम रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो वो है टेट्रा इथाइल लेड। बेटा इसको हम इन पुअर फ्यूल के अंदर मिक्स करते हैं, रिजल्टेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है वो एक अच्छा फ्यूल होती है। ठीक है, अब इस चीज़ के जो सेकंड मेथड है इसके ड्रॉबैक हैं, वो ड्रॉबैक क्या हैं। अब देखिए हम इसमें लेड यूज़ कर रहे हैं। अब लेड जब कंबस्ट होता है तो उसकी कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट बनती है, वो बाई प्रोडक्ट होती है लेड ऑक्साइड, जो कि रिडक्शन शो करता है और रिड्यूस होकर हमारे पास लेड प्रोड्यूस कर देता है मेटेलिक फॉर्म में। बेटा ये बहुत ज़्यादा हार्डस होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, ये पोल्यूशन भी कॉज करता है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये फिनोमिना जो है वो अच्छा नहीं है। उसके बाद हमने जो इसको बैड फ्यूल को गुड फ्यूल में कन्वर्ट किया, वो दो मेथड थे, एक था रिफॉर्मिंग और दूसरा था बाय मिक्सिंग विद सम एडिटिव। और जो एडिटिव था, जो रिएजेंट था, वो था टेट्रा इथाइल लेड। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।